हाय नमस्ते। रवीना टंडन जी बहुत बड़े फैन हैं आपके हम। सुधा मूर्ति जी हम बहुत इंस्पायरिंग हैं। थैंक यू बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अरे गुनीत मोंगा कपूर जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। एक बार गुनीत मोंगा कपूर जी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू नहीं मानना पड़ेगा 4 महीने पहले शादी हुआ और गुड न्यूज भी ले आई। कौन सी गुड न्यूज? नहीं ऑस्कर। नहीं अरे गलत नहीं हम ऑस्कर का बात कर रहे हैं। हम बहुत प्राउड हैं आपके लिए। थैंक यू। बहुत आपको इत्तेफाक का बात बताएं मिला आपको ऑस्कर। हाँ। परसों हमको भास्कर मिला। हमारा एक्स बॉयफ्रेंड है। अच्छा भास्कर। हाँ और इत्तेफाक का बात है उसने शादी भी कर लिया है। तो उसकी शादी में तू क्यों इतनी खुश हो रही है? नहीं इसलिए क्योंकि जिस लड़की से शादी किया वो हमसे भी ज्यादा अजीब है। इतनी ज्यादा अजीब है उसके 2 दांत के बीच में गैप है। ऐसे तो होता ही है किसी किसी का होता है। उसके 2 दांतों के बीच में 28 दांतों का गैप है। पोपली हमने देखा था परसों अपने पति के साथ बैठ के बर्गर चूस रही थी क्योंकि खा तो सकती है। मैडम हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। अब जैसे आपको ऑस्कर मिला ना वैसे सेम हमें भी कपड़ा धोने में ऑस्कर मिला। कपड़े धोने में कौन ऑस्कर देता है? नहीं हम ऐसे राजा मौली जी का कपड़ा धो रहे थे उसमें हमको उनका ऑस्कर मिला। वैसे मिला। अच्छा वो कपड़ा धोते धोते ऑस्कर मिला पर हम हैं ईमानदार इंसान हमने रखा ना हमने लौटा दिया उनको वापस दिया हमने। लेकिन उसके बाद आपके वो रॉकी भाई है ना रॉकी भाई वो KGF वाले उनका हम कपड़ा धो रहे थे उनके कपड़े में से 2000 रुपए का नोट मिला। वो भी लौटा दिया? नहीं वो नहीं लौटा। क्यों? ऑस्कर के ऊपर ऐसे राजा मौली जी का नाम लिखा था इसके लिए हमको लौटाना पड़ा। अब 2000 रुपए के नोट पे गांधी जी का फोटो था। गांधी जी तो सबके हैं ना। सुधा जी कैसी हैं आप? अच्छी हूँ मैं। आप कैसे हैं? बस बढ़िया एकदम। आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। इतनी बड़ी आपने अपने पति के साथ मिलकर अपनी कंपनी को जो ऊंचाइयों तक पहुंचाया है ना हम भी चाहते हैं हम अपनी कंपनी को भी उतनी ही ऊंचाई तक लेके जाए। बस हमको ना उसकी थोड़ी सी कमी है। पैसे की? नहीं पति की। तो ये क्या इशारा हुआ पति का? अरे हमको पति भी पैसे वाला ही चाहिए। जीवन में अगर पैसा है तो सब कुछ है वरना कुछ नहीं। अरे नहीं गुड़िया ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी बात नहीं है। अच्छा ऐसी बात नहीं है? बिल्कुल नहीं है। शर्मा जी 1 मिनट। शर्मा जी ये आपका बटवा है। हाँ। आपका पैसा है हम रख रहे हैं। ये क्या कर रही है? मेरे को दे इधर वापस। देखा आपने ज्ञान सब देते हैं पैसा कोई नहीं देता है। रख लीजिए शर्मा जी। वैसे भी आपका ये बटवा हमको नहीं चाहिए रखिए। तो ये भी रख। मैं क्या करूंगा बटुआ? पैसे सारे निकाल लिए तूने? मतलब पैसे पे तो गांधी जी सबके हैं। सच में लेकिन पैसा कोई नहीं देता है मैम को। 2 दिन पहले एक आदमी का हमने कपड़ा धोया उसने हमको पैसा नहीं दिया उल्टा हमसे लड़ने लगा। वो क्यों? जब कपड़ा धोया तो वो कपड़े के अंदर था ना। तो ऐसे कौन धोता है कपड़े? क्यों धोया तूने? अरे गलती उसका है। ये सड़क पे खड़ा होके एक अनजान लड़की को प्रपोज कर रहा था। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे तो हम भी तो खड़े थे वहां पे। हमको नहीं प्रपोज कर रहा है। रवीना जी तू चीज बड़ी है मस्त मस्त तू चीज बड़ी है मस्त। बहुत इंस्पायर हुआ है लाइफ में आपसे। सच बता रहे हैं आपसे इतना इंस्पायर हुआ है कि अभी परसों ही हमने माचिस से आग बुझाई। माचिस से आग कौन बुझाता है? ये टिप टिप बरसा पानी में आग लगा सकती है। हम माचिस से आग बुझा नहीं सकते। लॉजिक है कि नहीं मैम? गुड़िया तू करने क्या आई यहाँ पे? हम रवीना जी से मिलना चाह रहे थे। रवीना जी आपको पद्मश्री मिला ना जी। हमको एक श्री नहीं मिल रहा है जो हमको अपनी श्रीमती बना ले। बहुत अकेले हैं हम। इतना ज्यादा अकेले हैं कि हमारे रिमोट में भी सिर्फ एक सेल है वहां भी जोड़ी नहीं है। इतना ज्यादा अकेले हैं कि बाथरूम के बाहर हम तौलिया लेके खड़े रहते हैं तो हमें कोई अंदर नहीं खींचता।
हम चाहते क्या है लाइफ में? बस ये चाहते हैं कि किचन में हम अपना खाना बना रहे हो तो पीछे से आके हमें कोई हक करे और हमारा पेड़ा गिर जाए। खैर कोई बात नहीं, लेकिन शर्मा जी, मैम, हमको पूरा यकीन है एक दिन ना हमारे सपनों का राजकुमार घोड़े पे बैठ के आएगा और हमें घोड़े पे बैठा के साथ में ले जाएगा। राजकुमार तो तैयार है, घोड़ा नहीं मान रहा तुझे बिठाने को। तो शर्मा जी आप एक काम कीजिए, हमको ना खाली राजकुमार का फोन नंबर दिला दीजिए, हम उससे कह देंगे कि मेट्रो से आ जा भाई और आ जा। अर्चना जी, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने क्या किया है? नहीं नहीं, खाली बता रहे हैं, ये मत सोचिए कि 3 एकदम टैलेंटेड लेडीज आई हैं तो हम आपको छोड़ के इनके हो जाएंगे, नहीं है। लेकिन आपको एक बात बताएं, ये दास दादा है ना, दास दादा, ये आपको छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आज ये मट जा रहे हैं तो मोटरसाइकिल पे आपको यहाँ छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है मैम कि हमारा रिश्ता होना इम्पॉसिबल है, हो जाएगा। हमारे मम्मी पापा राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट गए हुए हैं हमारा रिश्ते का बात करने के लिए। अच्छा। हाँ, आपको जान के खुशी होगा कि लड़का भी ऐसा वैसा नहीं है, बड़ा नेक लड़का है। वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं ना, उनको बाहर निकालता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में? नहीं नहीं नहीं, वो पेस्ट कंट्रोल में है। मैम, वो इलीगली चूहा और कॉकरोच नहीं घुस जाता है घर के अंदर, उनको वो बाहर निकालता है। और तो कितना अच्छा होगा, उससे हमारा शादी हो जाएगा, वो पेस्ट कंट्रोल करेगा और उस पे हम अपना बेस्ट कंट्रोल करेंगे। पूरा साफ सफाई का सारा जिम्मेदारी भी उसका, पेस्ट कंट्रोल वाला है, घर साफ रखेगा, हमें कोई टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। क्या हुआ? ये हमारा फोन वाइब्रेशन मोड पे है, बज रहा है। एक मिनट, मम्मी पापा का फोन आया है, बात कर लें, शायद रिश्ता हमारा पक्का हो गया है। हेलो मम्मी, हाँ रिश्ता पक्का ना बोल रहे हैं? क्यों? कहते हैं वजन ज्यादा है। उनको जरा फोन दीजिए। मच्छर मारने का काम करते हैं आप, और लाइफ में आपको रवीना टंडन चाहिए। आया बड़ा अनिल थडानी। हमारा एक बात सुनिए, बात शादी कैंसिल हो गया है हमारा। कोई बात नहीं, इतना देख के सबको कितना दुख हो रहा है। कर लो फिर। नेक्स्ट टाइम यहाँ पे एक स्वयंवर रखेंगे। चलिए चलते हैं, आपसे मुलाकात हुआ। बाय। ओके बाय। बाय। बस करें। ऊपर वाला बादशाह है बेड़ो, ऊपर वाला बादशाह है। पुनीत जी, मेरा बच्चा है तू। रवीना जी, मेरा बच्चा है तू। सुधा जी, आपका बच्चा हूं मैं। कपिल, यस दादा। मेरा बच्चा है तू। यस दादा। अर्चना जी, मेरा बच्चा है। नहीं पूछ रहा हूँ मेरा बच्चा है कि गटक गई। खैर बेड़ो लोग, मेरे लिए ताली मत बजाओ बेड़ो, इन लोग के लिए बजाओ। इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए ले बेड़ो, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। जोरदार ताली हो जाए। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। वुमन मतलब औरत, औरत मतलब लेडी, लेडी मतलब फीमेल। हाँ दादा, समझ गए समझ गए। अरे औरतों को आज तक कोई नहीं समझ गया, तू क्या समझ गया? समझ गया क्या रहता है। खैर औरत जो है देवी का रूप है बेड़ो। I'm sorry बेड़ो, मैं औरत लोग का नाम आता है, मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ मैं। अर्चना जी, टिश्यू पेपर है क्या आपके पास? प्रोडक्शन का सारा माल लेके बैठी रहती है।
कमाल है बड़ू, मजा आ गया बड़ू बहुत। मैं गुनीत जी आपको बता नहीं सकता, मैं औरत का मेरी लाइफ में बहुत महत्व है। जी। मैंने 20 साल 25 साल काम किया इंडस्ट्री में। मैं आज एक दो बातें बताना चाहता हूं जो लोगों को पता ही नहीं है। हाँ। मेरे को जिसने पैदा किया वो एक औरत थी। इतनी बड़ी बात है आंटी, आप सॉरी मैं आपको आंटी बुला सकता हूँ? नहीं नहीं चलो आंटी बुलाऊं आपको मैम बुलाऊं मैं? कुछ भी बोल। चलो ना, आपका ना मेरा आंटी मैम। जबकि एक और चीज गुनीत जी मैं बताऊं जी। आपको, किसी को नहीं मालूम, क्या? मैंने जिससे शादी किया वो भी एक औरत है। कितनी बड़ी बात है। दादा सब औरत से ही शादी करते हैं। नहीं, रवीना जी ने मर्द से किया, पूछो। और जहां तक मेरा ख्याल है आंटी, अर्चना जी ने भी मर्द से ही शादी किया हो। मैं आपको बताऊं, मेरे को जो राखी बांधती थी वो भी एक औरत ही थी। और रवीना जी आप पिछले एपिसोड में आते ना तो ये भी औरत ही थी। क्या बात है बड़ू, वो औरत इधर अब आती रहेगी, आना चाहिए कि नहीं उसको बड़ू? रवीना जी, द ravishing रवीना टंडन, क्या लग रही हैं आप बड़ू? क्या बात है। खैर अपना मजाक चलता रहता बड़ू। हाँ। बहुत काम किया अपन ने। और मैं तो रवीना जी को कितने टाइम से जानता हूँ। मैं बड़ू रवीना जी को तब से जानता हूँ बड़ू, मैं पहला पिक्चर देखा था इनका, फूल के पत्थर। अरे दादा पत्थर के फूल। हाँ तो क्या हुआ, पत्थर फूल इधर उधर हो गया तो हीरोइन तो यही थी ना यार, क्या बात करता है बड़ू। खैर आज मेरे को इतनी खुशी हुई है, मेरे को आज बेड़ो मेरे को इतनी खुशी हुई ले, रवीना जी, गुनीत जी और शादीशुदा जी भी आए ले। अरे दादा वो सुधा जी हैं। अरे तो मैं, आप शादीशुदा है ना मैम? मैम आप आशीर्वाद दो मेरे को, मैं सच्ची बोलता हूँ। गॉड ब्लेस यू। ओके थैंक यू। मैम आप कर्नाटक से है ना मैडम? हाँ मेरे को उधर का एक सिटी बहुत पसंद है। कौन सी? सिंपलिसिटी। नहीं ये वाकई में, ये भले अपन ने जोक लिखेला था लेकिन इनकी सिंपलिसिटी के लिए एक बार जोरदार तालियां बनती है बड़ो। कपिल, हाँ मैंने उधर देखा बेड़ू, मैडम उधर साउथ के लोग इतने सिंपल होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ये लोग जमीन पर रहते हैं और नारियल को पेड़ पे रखते हैं। बल्कि लोग पेड़ पे रह के नारियल को जमीन पे रख सकते हैं लेकिन नहीं। दादा आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको पता है ना उन्होंने कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया और आप क्या बात कर रहे हो बेड़ू? मैडम आपने एम्पायर खड़ा किया है? ओ, लेकिन उसको तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों? ना वो कभी बैटिंग कर सकता है ना वो कभी बॉलिंग कर सकता है। वो एम्पायर तो हमेशा ऐसे खड़ा रहता है, वो ऐसा ऐसा बड़ो। दादा क्या बड़ो? अरे मैं मैच के एम्पायर की बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है। बिजनेस एम्पायर? हाँ। उधर आप लोग क्रिकेट कैसे खेलते हैं मैडम? दादा क्रिकेट की बात क्यों कर रहे हो आप हर अरे बात में? आजकल सब क्रिकेट की तो बात कर रहे हैं, आईपीएल चल रहा है बड़ो। वही मैं बोला बड़ो, है कि नहीं? गुनीत मोंगा कपूर जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए बड़ो। थैंक यू। मैम जी मैं आपको एक बात बताऊं, जी। ये जो कपूर खानदान है फिल्म लाइन वाला, कजन। हाँ जी, हाँ। उससे मेरा बहुत पुराना नाता है। अच्छा। क्या कैसे? जब मेरे घर पे पानी नहीं आता था ना, हाँ मैं उन लोग के घर पे जाके नहाता था। तो समझा नहीं मैंने क्या बोला? मैं, मेरा उधर बहुत पुराना नहाता है, मैं उधर बहुत पहले से नहाता है। दादा इस बार झाड़ नहीं लेके आए? आप बोल रहे थे झाड़ लेके आते थे हर बार। अरे नहीं, झाड़ नहीं लगाने का बेड़ो। अरे क्या बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, पहले मैं बोलता था झाड़ नहीं लगाने का। पर क्यों? क्योंकि मेरी वजह से इंडिया का पॉपुलेशन नंबर 1 पे पहुंच चुका है।
कैसे? अरे मैं झाड़ लगा के निकल जाता था, फिर झाड़ की आड़ में ताड़ फाड़ करके पॉपुलेशन बढ़ गया बड़ो मैं। खैर मैडम, क्या बात है, मैडम को ऑस्कर मिला बड़ो, जोरदार तालियां मुझे। थैंक यू। मैम आप बेन पैट्रिक को जानते हैं? बेन? नहीं जानती हो? नहीं। नहीं, मैं भी नहीं जानता। देखो कितना वेवलेंथ मैच करता है हम लोग का, सोच सेम है हम लोग की। देखना एक दिन मेरे को भी ऑस्कर मिलेगा, देखना। मैं सच्ची बोलता हूँ बड़ो। अच्छा मैम, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी जी। ये जो ऑस्कर है, इससे आप एक बार बात करो। हाँ। बात करो, वो कोई ना कोई आपको अपना प्रॉब्लम बताएगा। ये क्यों मतलब ट्रॉफी से क्यों बात करेंगी? अब तूने ऑस्कर का ट्रॉफी देखेला है? हाँ। टेंशन में रहता है वो। वो टेंशन में रहता है बेड़ो। अंग्रेजों ने कुछ ना कुछ बोलेला उसको। आप मैम अगर उससे बात करेंगे ना बेड़ो, तो कुछ ना कुछ दिल की बात वो हाथ खोल के बोलेगा, मेरे को ऐसा लगता है। दादा, ट्रॉफी कहाँ बात करती है? जब मूर्ति जी बात कर सकते हैं तो ट्रॉफी जी काहे को नहीं बात कर सकते बेड़ो? आंटी मैम, आंटी मैम, मैं अपना लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया मैम। ऐसा नहीं मैं इधर तक पहुंचेला है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया। मैं आपको अपना स्ट्रगल का कहानी बताना चाहता हूँ मैम। मैं पहली बार जब मुंबई में आया मैम, मेरे पास कुछ कपड़ा विपड़ा ज्यादा था नहीं, माँ ने कुछ गहने दिए थे। मैं ऐसा रोड पे सो रहा था, एक ही लेडी ने मेरा मदद किया। कौन? ये अर्चना। अर्चना? ये मेरे पास आई, इन्होंने मेरे को खाना खिलाया। मैं जैसे सुबह उठा, मेरे कपड़े और माँ के गहने गायब। मेरे को लगा चोरी हो गई है। हाँ। लेकिन नहीं, ये पहन के घूम रही थी अगले दिन। आंटी अच्छा लगा आपको? मजा आया आपको? सच्ची? अरे आप लोग आए, हमको ज्यादा मजा आया। इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। थैंक यू कप्पू, मैं जाता हूँ। बाय बाय, लव यू बड़ो। अच्छा मैम, आप तीनों अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में बड़ी सफल हैं, और कई बार ऐसा होता ना कि जब बीवी भी काम कर रही हो, हस्बैंड भी काम कर रहा हो, तो दोनों की एक दूसरे की शायद कभी ना कभी शिकायत रहती है कि तुम मुझे वक्त नहीं देते। तो ये आपके साथ भी ऐसा होता है? शायद नहीं, क्योंकि मैं इतना बिजी हूँ, नारायण मूर्ति उतना ही है। लेकिन एक बात बताना मैं चाहती हूँ, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग मैन। यू नो, मैं एक बात कहना चाहूंगी। मैम ने कहा कि हम तीनों जो अकम्प्लिश सक्सेसफुल विमेन आज तीनों आपके साथ, एंड स्पेशली गुनीत जी इज ऑल्सो सो फुल ऑफ स्पंक। तो जब इन्होंने कहा कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड, मैं उसी समय यही सोच रही थी कि ऑल थ्री ऑफ अस जब हमने अपने लाइफ के बारे में बात की है, वी ऑलवेज मेंशन्ड आवर फादर्स, बट आई ऑलवेज से दैट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल एंड करेजियस ब्रेव डॉटर is a besotted father. क्या बात? Correct. And Archie, you know, I just lost my dad recently. And उसके बाद first actually February में पापा का देहांत हुआ, और February के end में ही मुझे मेरा first award जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड मिला। उसके बाद लगातार हर महीना मैं कहीं ना कहीं गई हूँ एक अवार्ड कलेक्ट करने के लिए। And I always said पापा विल ऑलवेज बी देयर विथ मी। और मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि ऑलवेज, अभी भी डिजाइनर ने कहा मैम दिस वॉच डज नॉट गो विथ योर साड़ी और डज नॉट गो विथ योर ड्रेस। आई सेड बट these hands will be papa's hands when they receive the award because he made me what I am. So even during the Padma Shri, you must have seen this. This is always there with me whenever I do something special because I know Papa's always there with me. How lovely. Very nice. बिल्कुल, वो हमेशा आपके आसपास। Good. Very nice. सुधा जी, आपने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है, इतनी किताबें आपने लिखी हैं, फिल्में कभी देखी हैं आपने? फिल्मों में किसकी फैन रही हैं आप? बहुत फिल्म देखती हूँ, बहुत। मेरी भी फिल्म। अच्छा जी। हाँ, बहुत। एक बार पुणे में मैं थी, उस समय कोई बेट लिया, अरे हर रोज एक सिनेमा देख सकती है क्या? हमने बताया उसमें क्या है, देखती हूँ। चलो बेट, 365 डेज में 365 मूवी देखा। अरे वाह। एंड आपको यकीन नहीं होगा, इनको फिल्म ट्रिविया भी याद है। अच्छा। पहली दफे जब मैं इनको मिली, इन्होंने कहा
मुझे मालूम है तुम्हारा नाम रवीना क्यों है. हाँ? तो इनको फिल्म ट्रिविया भी बहुत अच्छी तरह इनको सब याद रहता है. हमने बताया रवीना टंडन का नाम इज रवि टंडन एंड वीणा टंडन. That becomes See, look at Ravina. that. Okay? It's amazing. I read this when she was born. Can you imagine? So see how it's that आपका माइंड तो कंप्यूटर से भी ज्यादा चलता है. It's amazing. Touch wood. Touch wood. बहुत साल नारायण मूर्ति के साथ रहने से कंप्यूटर भी आ जाता है ऐसा. ये भी कंप्यूटर हो जाते हैं. और मैं कभी यंग थी उस समय मेरे हीरो दिलीप कुमार साहब थे. हाय हाय, क्या बात है. उनका लाजवाब है. और नेक्स्ट टू हिम लाइक दिलीप कुमार who can act that kind of emotional is Shahrukh Khan. शाहरुख खान. वाह. I said, okay, only he बात है. can do that. Because when I saw Veer Zara, I told my daughter, Akshata, if Dilip Kumar would have been young, he would have done Veer Zara. Now Shahrukh Khan is taking that place and only he can act in that. वाह, क्या बात है. That's fantastic. And when I saw Bajrangi Bhaijaan, I said, the innocence of a child, only Salman Khan can bring it on the screen. And he is fit to do Bajrangi Bhaijaan. वाओ. I enjoy movie. सुधा मैम, आप तो सोशल मीडिया पे है नहीं. हम लोग ना, हमारे शो में एक सेगमेंट होता है, हम जैसे रवीना जी या गुनीत जी अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं ना, तो उसके नीचे लोग कमेंट्स बड़े मजेदार करते हैं. हाँ. तो वो हम लोग अपने शो में शामिल करते हैं. मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहता हूँ. जी दिखाइए. हाँ. रवीना जी ने फोटो डाला है. When you wake up after 5 AM पैकअप शूट and realize that now Sunday is the day to clean up your week's mess. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. खतरनाक वाले में डालना. इतनी बोतलें तो वाइन शॉप पे भी नहीं होती जितनी आपके ड्रेसिंग टेबल पे हैं. फोन इन्होंने फेस आईडी से लॉक किया था, अब बिना मेकअप के खुल नहीं रहा. जब आंख खुलते ही मेड का मैसेज आए, मैं आज काम पे नहीं आएगी. मैडम, जितने परफ्यूम आपके पास हैं, अगर आप इन्हें बेच दो तो एक छोटी फिल्म तो प्रोड्यूस कर ही सकती हो. और दिखाइए. गुनीत ने फोटो डाला है. वंस अपॉन अ टाइम इन न्यूयॉर्क, मेरी मंजिल तू. ओहो, ये शादी के बाद वाला फोटो है. हाँ. हाँ, वेरी नाइस. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. लड़कियां पहले तो अपना पर्स, छाता, बैग सब पति को पकड़ा देती है, फिर कहती हैं तुम मेरा हाथ पकड़ के क्यों नहीं चलते. शादी से पहले मेरे पति ने भी मुझे विदेश घुमाने का वादा किया था, आज तक रतलाम से बाहर नहीं लेकर गया. अगर ये तस्वीर शादी से पहले की होती तो दोनों एक ही छतरी के नीचे होते. वाह, बड़ा नोट करते हैं भाई. और दिखाइए. मैं भी पूरा छाता वाइफ के ऊपर कर देता हूँ, क्योंकि ठंड लगने के बाद वो मेरे ही मुंह पे छींकती है. और दिखाइए. रवीना जी ने फोटो डाला विद माय फेवरेट बॉयज. आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स. ये वही लड़कियां होती हैं जिनके हैवान जैसे भाई होते हैं और कॉलेज में सब लड़के इनसे डरते हैं. हाँ, ये बहुत सारे जैसे मेरे भाई. भाई जैसे ही हैं. सेल्फी लेते समय सेल्फी स्टिक का इस्तेमाल करें तो फोटो लेने वाले का मुंह बड़ा नहीं आता. Poor एमू के फोन में लिया था ये. कॉलेज में जब सबकी क्रश सेम हो तो ऐसे ही मारपिटाई होती है. और दिखाइए. सब 2 का इशारा कर रहे हैं. सन्नी पाजी को समझ नहीं आ रहा वो अपना 2.5 कैसे दिखाएं. और दिखाइए. लो जी, एक पूरा ऐसे लिखा है गुनीत जी ने. आइए पढ़ते हैं. One of those days when ordering coffee became a massive task. So much English. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. दरवाजे पे तो ताला लगाना सुना था, खिड़की पे कौन ताला लगाता है. हाँ, एक्चुअली गुनीत, ये किसके आगे बैठी हुई हैं आप? ये खिड़की है. ये एक रेस्टोरेंट है बांद्रा में. सबको कॉफी. वाकई में दरवाजा तो नहीं लग रहा. क्या उसकी खिड़की थी. और दिखाइए कमेंट्स. गुनीत मैम, मैं भी चॉइसेस के कारण कंफ्यूज हूँ. मुझे राहुल का सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद है, आशीष दिखने में अच्छा है, मैं किसे चूज करूँ? किसने रिप्लाई किया है जिसकी भी सरकारी नौकरी हो. और दिखाइए. रवीना जी ने फोटो डाला है. हे बट वेयर इज द फायर. ये कहाँ की फोटो रवीना जी? ये मेरे एक दोस्त है, उनके गाड़ियों का कलेक्शन है. तो ये उनके घर के बाहर पार्क है गाड़ी, जो मेरे को से फायर ब्रिगेड जैसे लगती है ना, रीपेंट और Okay. मॉडिफाई किया है. अच्छा अच्छा अच्छा. दिखाइए नीचे कमेंट्स दिखाइए. मैम आप पुष्पा देखो, फायर उसमें है. किसने लिखा है वाओ खली की कार. खली की कार.
ये शुरू से कार थी या बस की बॉडी हटा के सोफा लगाया है? ऐसा ही लग रहा है। एक ही कपड़े का पैंट शर्ट बनवाया है, लगता है कपड़ा ज्यादा खरीद लिया था। और दिखाइए आगे। गुनीत ने फोटो डाला है, ये गेट यू ए हस्बैंड दैट विल ड्रेस यू एज वेल एज फॉर माई मेहंदी एंड हल्दी। नाइस। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। जब नया लहंगा पहना हो तो लड़कियां हर 2 मिनट में घूम घूम के दिखाती हैं, चाहे चक्कर आके गिर जाएं। मेरी बीवी ने भी ऐसा किया था, खुद 1 लाख का लहंगा खरीदा, मुझे 2000 का कुर्ता पहना दिया था। इनके हाथ में ग्लास है, फिर भी ये नॉर्मली डांस कर रही हैं। लड़कों के हाथ में ग्लास आ जाए तो वो नागिन डांस करने लगते हैं। बिल्कुल सही फरमाया। और दिखाइए। जिन पतियों को डांस नहीं आता वो फिर अपनी पत्नी के डांस में बस पीछे खड़े होकर ताली ही बजाते रहते हैं। मेरे पति अच्छा गाना गाते हैं, नाच मैं लेती हूँ। और दिखाइए। खत्म, धन्यवाद। हमारी इंडस्ट्री में ना सुधा मैम बड़े सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं जो कभी कभी बोलते हैं कि हम जब इंडस्ट्री में नए आए थे तो हम सिर्फ 50 रुपए लेके आए थे। लेकिन गुनीत के बारे में हमने सुना कि जब ये आई थी 50 लाख रुपए लेके आई थी। हाँ। तो आपने अपनी सेविंग थी या किसी की किट्टी उठा के भागी थी आप? मेरे ना नेबर थे, मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। हम लोग रेंट पे रहते थे और एक्चुअली नीचे वाले जो घर थे उन्होंने अपना घर खरीदा हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि हमें एक स्टूडियो खोलना है जहाँ हम बच्चों की फोटोएं खींचेंगे और अच्छा। तूने मास कम्युनिकेशन पढ़ा तो तू चला ले। मिला हो ये तो बड़ा बुरा आइडिया है। तो मिला आप कितने पैसे खर्चना चाहते हो अपने स्टूडियो में? तो कहते 50 लाख। मिला मुझे दे दो, मैं बॉम्बे जाके पिक्चर बनाऊंगी। अच्छा। वो मान गए। अब करूँ क्या? मैं यहाँ आकर मॉल में फूड कोर्ट में लोगों से पूछती थी किसी के पास कहानी है, मेरे पास 50 लाख है। This is a reverse of what usually happens. हाँ। You have the तो money. फिर मैंने बहुत सारी कहानियां ढूंढी और फिर हमने अपनी पहली फिल्म बनाई से सलाम इंडिया, Wow. सुभाष कपूर के क्या साथ। बात है। ये देखो पीछे की कहानियां कितनी इंटरेस्टिंग होती हैं। जैसे रवीना जी को आपने देखा पत्थर के फूल में पहली फिल्म से जो इन्होंने डेब्यू किया, पहली फिल्म में सिक्सर मारा इन्होंने, ऐसा छा गई। लेकिन हमने ऐसा सुना है कि इस फिल्म का जो इनकी कास्टिंग हुई ना, ये कॉलेज में थी और कॉलेज की कैंटीन में कोई इनसे मिला और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें फिल्म में लेना चाहता हूँ। आपको यकीन हो गया था? ये क्या किस्सा है रवीना जी, सही है ये बात? हाँ, ये सही है, लेकिन कॉलेज की कैंटीन में नहीं था। अच्छा। तो विवेक वासवानी अभी भी वही कहानी सबको सुनाते हैं। कहते हैं कि जब मैं बैठा हुआ था और अनंत के साथ डिसाइड कर रहा था कि कौन सी हीरोइन किसको साइन किया जाए। सलमान की सेकंड फिल्म थी अच्छा। आपको मैंने प्यार किया, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उनके कंधों पर। तो अनंत ने मुझे देखा और विवेक को बोला, विवेक मेरी किरण वहां बैठी है। तो विवेक ने कहा कौन कौन? तो देखा तो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और विवेक आए मेरे पास। तो आनंद ने कहा, विवेक तू जाके उनसे बात कर। बोला मरवाएगा, मार खाएगा, सब लड़कियां सैंडल उठा के पीटेंगी, मैं जाके पूछूंगा तुम्हारा नाम क्या है, नंबर दो। तो एनीवे विवेक ने थोड़ा बहुत अपना हिम्मत जुटाकर वो आए मेरे पास। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक्सक्यूज मी यू नो कैन आई नो योर नेम? सो पहले तो मैंने पूछा वाई। तो बोले नो यू नो आई सेड एनीवे विवेक रिलैक्स, मैं राजीव की बहन हूँ। तो फिर उन्होंने कहा माय गॉड यूर रवि जी डॉटर। आई सेड या। तो फिर ऐसे कांटेक्ट हुआ। तो वो लिटरली जैसे लिखा होता है और देन यू कैन एस्केप इट वाली बात है। तो 5 दिन बाद आई वाज फेसिंग द कैमरा एग्जैक्टली 5 days लेटर। क्या बात है। Yes, it is, इसलिए यू नो कपल एक्चुअली ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आई थिंक उस टाइम पे हम लोग इवॉल्व हुए एज एक्टर्स। Yes. आजकल जो नया जनरेशन है एक्टर्स का वो पूरे ट्रेन पूरे ग्रूमिंग come के fully साथ आते prepared, हैं। हाँ, fully जो हमने स्ट्रगल कर करके अपनी 25वीं फिल्म में परफॉर्मेंस दी होगी, Yeah. उन लोग आज अपनी 5वीं फिल्म में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वी टुक टाइम टू इवॉल्व, ये And सीखा। some terrible performances when you look back at it. So why? अरे बाप रे। और मेरे वो प्लीज वो फोटो दिखाना नहीं, वो ऐसे मतलब अंदाज अपना अपना में ऐसे घुंघराले पर्म वाले बाल। मैंने कहा है मैं क्या What सोच were रही we थी, मैंने क्या क्यों बनाए वैसे बाल। तो यू नो ये सब चीजें बाद में सोचते हैं कि यार और इम्प्रूव आई थिंक करना हर चाहिए किसी था। को लगता है कि यार अपनी पुरानी फोटो देखो ना, कोई भी देखे, चाहे कोई लड़का कोई लड़की, कोई तुम भी तो अपनी अभी भी पुरानी की फोटो देख के यही बोलते होगे हैं? नहीं? No, don't make up. अगर ऐसी बेइज्जती करके ये सब मिलना है तो एक दो और करो। Then तो कपिल you owe me a million kisses. तू हर सैटरडे संडे कितने सालों से मेरी बेइज्जती करता है ऐसे? मैं प्यार करता हूँ आपको। तीनों से मेरा ही सवाल है मैम, आपको अपनी पहली सैलरी याद है? हाँ, आपकी क्या थी पहली सैलरी? 500 रुपीज। अच्छा। हाँ, एक ऐड था। अच्छा। एंड जब भी हम लोग सुबह स्कूल के लिए उठते थे
तो मम्मी ऑलवेज रेडियो ऑन करती थी, तो हम बड़े हुए लिटरली जब तैयार होते थे स्कूल के लिए वो गाने चलते रहते थे, सब 70s 80s के गाने। तो मैंने सोचा था, वो मम्मी का टेप रिकॉर्डर थोड़ा पुराना हो गया था, तो जो 500 रुपए मिले वो जाके मैंने उनके लिए एक सिंगल कैसेट प्लेयर और रेडियो खरीदा था, माय फर्स्ट अर्निंग्स। सुधा मैम, आपकी पहली सैलरी कितनी थी? In 1974, अच्छा। 1,500. 1,500। 500. Actually, my father was a professor and he was a doctor. हमचे पिताजी का सैलरी 500 था, 600 था। अच्छा। मेरा 1,500। नारायण मूर्ति का 1,000 था। अच्छा। ओके, तो उस जमाने में वेरी हाई सैलरी। आई स्टार्टेड विद वेरी हाई वाह। और गुनीत, आपकी पहली सैलरी? 50 लाख के साथ आई थी यार। वो ये तो तुम चलो क्या किसी से लिया था ना। मैंने बहुत कुछ किया। कभी मैं डीजे बन गई थी, फिर एक अनाउंसर बन गई थी, फिर मैंने सड़कों पर चीज बेची। तो मुझे अलग अलग ऐसे जगहों पर मिला, कभी कहीं 10,000, कहीं ऐसे। मैं डीजे भी करती थी और लेडीज डीजे का ज्यादा पैसा मिलता था। अच्छा। तो ऐसे 400 रुपए पर आवर का चीज भी बेचती थी सड़कों पर चीज़? टेंट लगाकर। लेकिन फिल्म प्रोडक्शन में मैंने पैन अनिल के साथ वैली ऑफ फ्लावर्स में थी, तो उसमें 5,000 रुपये महीना था। वाह। तो इंटर्नशिप, मेरा फर्स्ट इंटर्नशिप। कपिल, तेरी पहली सैलरी क्या थी? मेरी 500 रुपए थी। हाँ, मैं पार्ट टाइम पीसीओ नहीं होते थे उस समय, आजकल तो नहीं होते। हाँ। वो ये टेलीफोन बूथ, उस पे मैं काम करता था। तो मैंने पैसे जोड़ के, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने म्यूजिक सिस्टम ही लिया था। So sweet. तो वो कैसेट वाला आता था ना, कैसेट प्लेयर। तो single मेरे को cassette शौक था, तो मेरे को था कि मैं डैडी को नहीं बोलना, खुद ही लेता हूँ। तो मैंने पहली बार वो खरीदा था। और भी एक दो चीजें की थी, मम्मी को याद है। तो दोस्तों, आज जो 3 हस्तियां हमारे साथ बैठी हैं, ये आज बड़ा खास एपिसोड है, क्योंकि आज मदर्स डे भी है। मैं आप सबके विचार जानना चाहूंगा। कई बार क्या होता है, हमारी जिंदगी में 2 माएं होती हैं, एक आपकी माँ, दूसरी आपके बच्चों की माँ, यानी आपकी पत्नी। कभी कभी आदमी इन दोनों माओं के बीच फंस जाता है। उस समय उसको क्या करना चाहिए, किस तरीके से हैंडल करना चाहिए? आप अपने अपने विचार जो हैं, जो ज्ञान है, वो आप बांट सकते हैं। सबसे पहले कौन हाथ खड़ा कर रहा है? जी भाई साहब, माइक दे दीजिए इनको। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो एवरीवन। मेरी वाइफ को है ना, मम्मी से पहले कुछ भी काम करना रहता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि जैसे मैं ट्रेन में हम जा रहे थे, तो पहले मेरी वाइफ ने बोला आप मुझे चढ़ाओ, तो उसको चढ़ाया, सामान चढ़ाया, तो मम्मी रह गई पीछे। तब भी बहुत मम्मी गुस्सा हुई थी। और एक बार ऐसा हुआ था कि आप पहले मम्मी को चढ़ाया करो, बीवी को तो कोई ना कोई चढ़ा ही देगा। अच्छा, फिर एक बार ऐसा हुआ था कि, तो जब भी मेरी वाइफ खाना बनाती है, तो मम्मी बोलती है कि इसमें नमक कम है। तो मम्मी को बोलता हूँ कि आप डाल दो ना नमक, कोई बात नहीं। और वाइफ को भी ऐसे बोल देता हूँ मेरे लिए ठीक है। और जैसे घर का कोई लिस्ट बनाना होता है, तो मेरी वाइफ लिस्ट बनाती है, तो मम्मी बोलती है कि ये चीज़ लेनी है, तो मेरी वाइफ है ना, वो लिस्ट में से मम्मी की सारी चीज़ें काट देती है। फिर सामान लेके आता हूँ, फिर मम्मी गुस्सा होके बोलती है मेरी कोई चीज़ नहीं आई। तो फिर वापस जाता हूँ, फिर वापस सामान लेके वापस आना रहता है। वाह, वैसे- बड़ी मजेदार कहानी है आपकी। आप अलिफ लैला में भी आते रहे पहले? नहीं, अच्छा, मैं वैसे लगा मेरे को। मेरी वाइफ भी साथ है। अच्छा, नमस्ते जी, कैसी हैं? मम्मी को लाए साथ में? नहीं, मम्मी साथ में। आपने काटा लिस्ट में से उनको? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के Thank लिए। you, sir. और कोई हमारे दोस्त जिनको अपने, जी भाई साहब, माइक दे दीजिए उनको। जी जी सर। हेलो एवरीवन, मैं एलपी श्रीवास, मोटरमैन हूँ सर। लोकल ट्रेन चलाता हूँ वेस्टर्न रेलवे में। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा सर, क्या है, जब शादी हुई हमारी भी, तो मैनेज करने का एक रास्ता निकाला सबसे पहले, क्या? कि ससुराल वाले कितने भी नालायक हों, लेकिन वाइफ के सामने उनकी बुराई मत करो। अगर वाइफ बुराई कर रही तब भी उसमें सहमति नहीं दे, चुप रहना है। अगर वो बोल रही है मेरे भाई ने कुछ किया, तो चुप रहना। इतना बढ़िया मैनेज किया। इसके बाद मम्मी और सिस्टर कितना ही अच्छा खाना बनाती हो, वाइफ के सामने उसकी बड़ाई नहीं करना। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं कि मेरी मम्मी इतना अच्छा बना लेती, मेरी सिस्टर इतना बना लेती है। वाइफ कितना ही खराब बना रही हो, चाहे दाल पतली हो, सब्जी खराब हो, बोले अरे वेरी टेस्टी यार डार्लिंग, कितना अच्छा बनाती हो आप। अच्छा। अगर कोई ससुराल से आ रहा हो, तो मम्मी क्या क्रेजी टाइप की ओल्ड है, तो वो नाराज हो जाएंगी, सोफे पे बैठ गए ऊधम कर रहे। तो क्या किया, मम्मी को जैसे ही पता चला ससुराल से बच्चे लोग आ रहे हैं, मम्मी को मामा के छोड़ देने का। बढ़िया मैनेज हो रहा है सर। 28 साल हो गए, बड़ी शांति से जिंदगी निकल रही है। और ड्यूटी से कभी लेट होना, जैसे 8 बजे फ्री हो रहा, तो बोल देना कि मेरी 10 बजे ड्यूटी फिनिश हो रही, तो वो फोन भी नहीं करती है।
अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच सर। आप तो मम्मी को मामा के घर छोड़ देते हो, आपके पास ट्रेन है, हम कहाँ जाएं? पर चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने झूठ बोलना सिखाया हमें। नेशनल डे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए रवीना जी, सुधा जी और गुनीत जी के लिए। आइए मैम प्लीज। रवीना मैम, सुधा जी, गुनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो पे आए। थैंक यू। और आपसे बहुत बार मुलाकात हुई है, गुनीत जी से मुलाकात होती रहती है, आपसे आज पहली बार मुलाकात हुई है और इतने मजेदार किस्से और क्या ह्यूमर है आपका। मैम आपके लिए कुछ लाई हैं। थैंक यू मैम जी, प्लीज। एक मिनट, यहाँ आ जाइए। एक क्विल्ट है जी। ये, सिर्फ क्विल्ट नहीं, 3000 सेक्स वर्कर्स हुए थे Oh, उनको। and they have made it. 20 years, I took 20 years to rehabilitate them Oh my and God. bring them to mainstream. Wow. And they Wow, have क्या made बात this. थैंक यू सुधा जी, थैंक यू। And there is a book on that, 3000 3000 टाके. टाके। वाओ, Okay. तो 3000 थैंक यू लोग हैं। मैम, इट इज सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सुधा जी, थैंक यू सो मच। Thank you very much. मैं जरूर पढ़ूंगा ये बुक। और मैं गुनीत जी से एक गुजारिश है, देखो आपने तो, आपको तो मिली है ऑस्कर की ट्रॉफी, हमें कम से कम दिखाई दो। जी, बिल्कुल बिल्कुल। वाओ! क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। Really nice. यार हमको भी पकड़ने दो, हमको भी पकड़ने दो ये। We are proud of you. थैंक यू मैम। हम एक फोटो खिंचाते हैं रवीना, एक हमारी फोटो की ना, हम बोल लेंगे हम दोनों ने एक फिल्म की थी, हमें उसके लिए मिला है। खींच लो यार। थैंक यू गुनीत, थैंक यू, सच ए प्राउड मोमेंट। थैंक यू गुनीत। थैंक यू। बस इसी तरह काम करते जाएं और बिल्कुल बिल्कुल जी, जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने प्यार से बैठ के सुन रहे थे। और जितने भी दर्शक हमें इस समय टीवी पे देख रहे हैं, आप सभी को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर शनिवार रविवार हमें मिलने आते रहिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब्बा खैर। थैंक यू सो मच।